कार्रवाई में अपनी में? छोड़ दो। किसको छोड़ दो? क्या करें? कार्रवाई चाहती हो नहीं चाहती अपने इस पे? पापा को। पापा पे कोई कार्रवाई नहीं चाहती और मम्मी पे? राघव पे भी मतलब इसके मैं अपने हस्बैंड पे भी नहीं चाहती। हस्बैंड पे कोई कार्रवाई नहीं चाहती और इन पे ससुर पे? पापा को भी नहीं चाहती। पापा हैं। पापा ही है, पापा पे कोई कार्रवाई नहीं चाहती और इन पे सास पे? इन्हें तो टैड कर दो। चल पागल मत हो चले बात करने अपने। सास ही बहू को ससुराल के रहन सहन के बारे में बताती है। सास ही ससुराल की जिम्मेदारी बहू को सिखाती है। परिवार के सदस्यों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ससुराल में कैसे रहना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एक माँ की तरह सास ही दुल्हन को सिखाती है। दुल्हन यानी कि बहू को। सास बहू का रिश्ता माँ बेटी की तरह ही होता है जो ससुराल को खुशहाल बनाता है। लेकिन ये जो गुडी गुडी लाइनें हैं ना, ये आपको बुक्स में पढ़ने को मिलेगी या किसी कहानियों में सुनने को मिलेगी। एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। सास बहू का रिश्ता एकदम, ये भी मैं नहीं कहूँगी कि ये अभी हो रहा है, मतलब अभी तो थोड़ा कम हुआ है। पुराने ज़माने में और भी ज़्यादा डेंजरस था सास बहू का रिश्ता। ऐसा लग रहा है ना, सास को एकदम बहू का इंटरनेशनल एनिमी ही घोषित कर देना चाहिए। ये ऐसा किया किसने है? ये हमारे और आपके जैसे लोगों ने ही बना दिया है। इस रिश्ते को इतना गंदा किसने किया है? हमने और आपने किया है। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो इसी से रिलेटेड है। जैसा कि आपने एक क्लिप देखा था स्टार्टिंग में, तो चलिए उस विषय पे बात करते हैं। सबसे पहले आपका वेलकम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा, स्टार्टिंग में जो मैंने क्लिप ऐड की थी, उसमें एक लड़की, उसको ये भी नहीं कहेंगे कि वो बहुत बदमाश है, बहुत बदतमीज़ है या बहुत निर्दयी है, क्योंकि अगर वो ऐसी होती, अगर वो ससुराल वालों को एनिमी मानती तो चलो, हस्बैंड को तो सब लोग अपना मान लेते हैं। उसने अपने फादर इन लॉ के लिए भी बोला कि नहीं, पापा को छोड़ दो, पापा हैं। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ससुराल वालों के साथ कुछ तो बहू का पंगा चल रहा है और उसने कुछ कंप्लेन वगैरह करी है और उसी के सिलसिले में कोई उससे बात कर रहा है कि किस किस को सज़ा दिलवाना चाहती हो। तो क्योंकि हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड तो बहुत ही प्योर होता है, कुछ लोग आजकल उस रिश्ते को कलंकित जरूर कर रहे हैं, बट कुछ लोग उस शादी के साथ फेरों को, सिंदूर की लाज को अभी भी रखते हैं हर हाल में। तो इसने बोला कि नहीं, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहती हूँ। फिर उसने पूछा और फादर इन लॉ को, तो नहीं, उनको भी नहीं, पापा हैं वो मेरे। आप समझो इस लाइन का मतलब कि उस औरत के दिल में अपने फादर इन लॉ के लिए प्रेम, प्यार, ममता, रिस्पेक्ट जो भी होना चाहिए वो है। लेकिन सेम टाइम जहाँ पे बात मदर इन लॉ की आती है, लड़की का आप चेहरा देखो कि किस तरीके से वो रूड होकर के बोलती है कि इसको तो टाइट कर दो। और उसका जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और अपनी मदर इन लॉ के प्रति जो नफ़रत है, वो सिर्फ उसकी बातों में नहीं, उसकी आँखों में झलक रहा है कि उसको कितनी हेट है अपनी मदर इन लॉ से। ये हो क्यों गया, कभी सोचा है आपने? एक्चुअली लोग ना दूसरे घर से बेटी लाते हैं और उसको घर में एक नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको लगता है कि इसको हमने अपने घर के वंश को बढ़ाने के लिए और अपने घर के टेक केयर के लिए, मेरे बेटे की को खुश करने के लिए ये आई है, घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए ये आई है। और इतना कुछ करके भी उसको सैलरी में हम उसको प्यार और रिस्पेक्ट तो कतई नहीं दे सकते। उसके लिए बस 2-3 टाइम का खाना अवेलेबल हो सकता है, उससे ज़्यादा सास के नज़र में बहू की कोई औकात नहीं होती। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ सास ही गलत है, सेम चीज़ बहुएं भी कर रही हैं। वो दूसरे घर से आती है और अपना रंग रूप बहुत ही जल्दी दिखाने लग जाती है। जैसा कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है
पिछले कुछ टाइम में अगर आप बैक में जाओ 30-40 ईयर पहले या 20 ईयर भी पहले, तो जब बहू ससुराल आती थी तो उसको अपना एक्चुअल जो चेहरा है वो दिखाने में थोड़ा बहुत समय लेती थी, लाइक 2-4-5 साल तो एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 5 ईयर्स वो ले लेती थी। लेकिन आजकल वो भी ख़त्म हो गया। मतलब आजकल ऐसा हो गया है ना, जैसे सिलेंडर का नहीं, पहले के टाइम में होता था कि आप कनेक्शन लगाओ तो आपको वो कनेक्शन मिलने में देरी होता है, आप सिलेंडर के लिए नंबर लगाओ तो आने में 1 वीक लग जाते हैं। लेकिन अभी वो सारी चीज़ें नहीं है, अभी आप फटाक से कॉल करो वो अवेलेबल हो जाता है। तो सेम चीज़ बहुओं के साथ हो गया है, वो आते ही अपना रंग रूप दिखा दे रही हैं। क्यों दिखा रही हैं? क्योंकि एक को दोष दे तो कैसे दें। मेरे नज़र में सास बहू दोनों गलत हैं, क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी। सास अपनी बेटियों को बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं अपने उनके ससुराल वालों के अगेंस्ट, ठीक है। और सेम टाइम पे बहू के लिए कुछ और रूल होता है, अभी भी होता है। और ये सब करके ना फॉल्ट दोनों तरफ से है, क्योंकि एक बहू अपनी सास को माँ भी नहीं समझ रही है, एक सास अपनी बहू को बेटी भी नहीं समझ रही है। और इस रिश्ते में इतनी कड़वाहट है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती, जो मैं आसपास का सिनेरियो देखती हूँ। टच वुड, मैंने कभी ये सब फेस नहीं किया है, बट आसपास में बहुतों को ये सारी चीज़ें फेस करते हुए देखा है। कुछ लोगों की तो लिटरली ख़राब हो जा रही है लाइफ, बिल्कुल ख़राब हो जा रही है। सास बहू के ख़राब बॉन्ड की वजह से लिटरली घर का इन्वायरमेंट पूरा गंदा हुआ पड़ा है। और उस चक्कर में एक आदमी फंस जाता है, जो वो उस माँ का बेटा है और वो उस लेडी का पति है। तो इन चीज़ों को सही करने का क्या तरीका है? मुझे लगता है ना कि हर किसी को अपनी चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। सास बहू से उम्मीद तो बहुत करती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है कि वो एकदम घर का देखभाल करे, वो मेरी बेटी की तरह ही मेरा इज्जत करे, मेरा ख्याल रखे, मुझे प्यार दे, मुझे रिस्पेक्ट दे, मेरे घर को संभाले। लेकिन वो वही इज्जत अपनी बहू को नहीं देना चाहती, वही प्यार वही रिस्पेक्ट अपनी बहू को नहीं देना चाहती जो वो खुद अपनी बेटी को देती हैं। और ये चीज़ मज़े की बात ये है कि ये उनके घर का सिनेरियो नहीं है, उनकी बेटी के साथ में भी वही नौकरों वाला बर्ताव उनके ससुराल वाले कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? जैसा कि आप आसपास में कहीं भी देखोगे ना, बेटी जो है वो अपने ससुराल वालों को पूछ नहीं रही है। उसको कोई भी सेलिब्रेशन करना है, कुछ भी कोई भी अच्छी चीज़ें उसकी लाइफ में होती है तो उसको अपने पूरे मायके वाले चाहिए, ठीक है। लेकिन वहीं पे उस घर की बहू अगर कुछ करती है और वो अगर अपने ससुराल में जाके कर ले तो वही सास तबाही मचा देगी। वो ये कतई नहीं सोचेगी कि सेम चीज़ तो मेरी बेटी ने भी किया था ना, अपनी खुशियाँ हमारे साथ सेलिब्रेट करी थी मेरी बेटी ने, तो आज बहू ने कर लिया तो क्या हुआ। मतलब ये इतना दोगलापन क्यों हो रहा है? और ये किसने किया है? ये किसी और ने नहीं, मैंने और आपने ही किया है। हमारे अपनों और आपके अपनों ने किया है। और उसी का नतीजा है आप इतनी सारी जो आजकल चीज़ें देख रहे हो ना, इतने सारे क्राइम हो रहे हैं। कभी सोचते हो इन सब का रीज़न क्या है? क्योंकि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, वो यही सब बैड इन्वायरमेंट को देखकर बड़े हो रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि अपने बड़ों का रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को, अपने फादर को कभी बड़ों का रिस्पेक्ट करते हुए ही नहीं देखा। तो जो वो सीख रहे हैं वही वो करते जा रहे हैं और कंटिन्यूसली ये चीज़ें चलती जा रही है। और सिर्फ आपके घर का नहीं, आपके आसपास के हर जगह का एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है और मेंटलिटी गंदी हो रही है। और यही रीज़न है कि क्राइम रेट आज के डेट में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी तो ये देखने में आ रहा है कि पहले ज़्यादातर क्राइम केसेस जो आते थे वो मोस्टली मैन के द्वारा किए गए होते थे, बट अभी नहीं। अभी वुमेन ने तो मैन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जैसे जैसे कांड निकल के सामने आ रहे हैं, हर एक दिन ऐसे बहुत सारे न्यूज़ सुनने में आ रहे हैं और कुछ न्यूज़ तो हमारे तक पहुंच रहे हैं
90% न्यूज़ तो हमारे तक पहुंच नहीं रहे हैं। जो छोटे छोटे गांव में झुग्गी झोपड़ी में जो क्राइम हो रहे हैं वो मेरे और आपके तक पहुंच नहीं रहे हैं। तो इन सब से समाधान पाने का क्या उपाय है? अपने मन को ना थोड़ा क्लीन करो। ईर्ष्या, द्वेष, नफ़रत ये सब निकाल के बाहर फेंको और एक शुरुआत करो सास बहू के रिश्ते से, जो कि बहुत ही प्योर और पवित्र रिश्ता है। बहुत ही, अगर आप ट्राई करोगे ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, मतलब जो भी वुमेन मेरा ये पॉडकास्ट सुन रही हैं, अगर आप ट्राई करोगे ना, लिटरली आपको अपनी सास से वो अटैचमेंट फील होगा जो आपने अपनी मदर के लिए फ़ील किया है। वही प्यार फील होगा जैसे आप अपनी मदर को किसी तकलीफ़ में देख कर के सिहर जाते हो ना, वही चीज़ आपको मदर इन लॉ के लिए भी फील हो सकता है। और सेम चीज़ मैं सासू माँ जो हैं उनके लिए भी बोलूँगी, क्योंकि रूल दोनों के लिए सेम है। अपनी बहू के साथ अपने बेटे से अलग एक स्वतंत्र रिश्ता बनाना मूल्यवान है। उसे एक व्यक्ति के रूप में समझना सिर्फ अपने बेटे की पत्नी से परे महत्वपूर्ण है। अपनी बेटी के साथ जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए उसी तरह से उसके साथ व्यवहार करना और अलग रिश्ते को स्वीकार करना सकारात्मक गतिशीलता की ओर ले जाता है। शादी के बाद घर में बहू की नई भूमिका और जिम्मेदारियां आती है, जिनसे सास की भूमिका में बदलाव महसूस हो सकता है। इससे दोनों के बीच एक असुरक्षा या प्रभुत्व की भावना आ सकती है, जिससे झगड़े होते हैं। सास और बहू के बीच पीढ़ियों का अंतर होने के कारण उनके विचार, लाइफस्टाइल और वैल्यू में भी काफ़ी अंतर होता है। बट उन चीज़ों पे हम अगर काम करें, हम अगर अपनी मदर इन लॉ को अपनी मदर की तरह समझने लगे, तो काफ़ी चीज़ें ईज़िली आपके लिए, मतलब बहुत स्मूथली होती जाएगी। आपको उतने ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेंगे। और लास्ट में एक छोटी सी कोशिश कि मेरी बातों से अगर इक्का दुक्का भी कोई बहुएं अपने आप में सुधार ला सकती हैं। अगर उनको फील हो रहा होगा कि वो गलत कर रही हैं, अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है, बस उनको अपनी मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। तो बहुओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है सबका सम्मान करे, सास, ससुर, पति और बाकी सभी सदस्यों का सम्मान करे। एक अच्छी बहू होने के लिए सबसे ज़रूरी गुण यही है। यह तभी मुमकिन हो पाता है जब आप सास ससुर को अपने माता पिता और घर के छोटों को अपने भाई बहन की तरह समझते हैं। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके संस्कार की पहचान होती है। लोग आपको क्या समझेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। आपके पेरेंट्स कैसे हैं वो आपकी करनी पे डिपेंड करता है। जब नई बहू आपके घर आती है तो उन्हें घर के हर सदस्यों के बारे में कुछ नहीं पता होता है, ना ही उन्हें लोगों के व्यवहार के बारे में जानकारी होती है, ना ही किसी की पसंद और नापसंद के बारे में। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन चीज़ों को ना अपनी मदर इन लॉ से सीखो, उनसे डिस्कशन करो, हर एक की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करो। फिर जो भी आपकी सासू माँ हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि देखो मेरी बहू 2 दिन की आई हुई है, इसको सबकी कितनी फ़िक्र है। तो हर एक कोशिश हर एक इंसान को करनी चाहिए। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बोली है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने अपनी लाइफ में किया है। और अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, बहुतों को मैंने देखा है आसपास में कि बहुतों की मदर इन लॉ बहुत ऊपर लेवल की होती हैं जो बहुओं को एकदम दुश्मन ही मान लेती हैं। समटाइम बहुएं भी बहुत भाई अव्वल दर्जे की होती हैं जो अपनी सासू माँ को दुश्मन मानती हैं। तो इन सब चीज़ों का सलूशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब अपने रिश्तों को संवारना और सुधारना चाहो आप सुधार सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो लाइफ में तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं
बहुत अच्छे से आपको उन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पॉडकास्ट से ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। सो दैट्स इट। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और ये सब कुछ जो मैंने बोला है इसमें, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोला है, क्योंकि मैं वो बहू हूँ जो 21 साल से अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती हूँ और 14-15 ईयर तक मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ। ऐसी जॉइंट फैमिली में जहाँ पे सिर्फ अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अपने देवर ननद नहीं हुआ करते थे। फादर इन लॉ की जो भाई की फैमिली थी वो लोग भी साथ में रहते थे। सो दैट्स इट, बाय बाय गाइज, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक कमेंट तो यार बनता ही है। बाय बाय गाइज।